मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। सबसे पहले तो मैं सिद्दीकी साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे काबिल समझा और यहाँ पर मदद किया इतने बड़े प्रोग्राम में। बात जो फिर वक्त हमारे महाराष्ट्र में गूंज रही है वो है एफआईआर से रिलेटेड कि भाई एफआईआर अप्रैल में आने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो आगे पीछे हो रहा है। लेकिन जो उनका इंटरनल काम था और इलेक्शन कमीशन का जो इंटरनल काम था, जैसे मैपिंग कराना, काउंटिंग करना, वो चालू है। BLO अपॉइंट करना, BLA अपॉइंट करना, BLO के साथ में BLA होता है। जो हमारे आप जैसे लोग होते हैं उनको BLA बना दिया जाता है ताकि वो BLO की हेल्प कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में आप लोग BLO के साथ में BLA बनवाइए ताकि जब BLO हमारे घर तक आए तो उन्हें आसानी हो। हर BLO होता है, BLO के अंडर में 1000 से 1500 लोगों का जिम्मा दिया गया है हर BLO को। तो अगर BLA होगा उसके साथ में तो इस बिल्डिंग में ले जाना, इस मोहल्ले में ले जाना, इस घर में ले जाना, तो BLO को बहुत आसानी होगी। दूसरा जो है जो चल रहा है, जो पहला हिस्सा है वो है मैपिंग का। अब मैपिंग जो है वो 3 तरह की मैपिंग है और पहली जो मैपिंग है वो है ऑटो मैपिंग। यानी पहले मैं जिस इलाके में रहता था, जिस घर में रहता था, आज भी मैं उसी घर में रह रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिक मैपिंग हो जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको कहते हैं ऑटो मैपिंग। दूसरी जो मैपिंग है वो है सेल्फ मैपिंग। यानी पहले मैं एक मोहल्ले में रहता था, आज मैं 2 गली 4 गली छोड़ के दूसरे मोहल्ले में रहने चला गया। 2002 में मैं एक मोहल्ले में रहता था, 2024 में मैं एक मोहल्ले में रह रहा हूँ। या अभी मोहल्ला छोड़ करके मैं मालेगांव छोड़ के मुंबई चला गया हूँ, या मुंबई छोड़ के मालेगांव आ गया हूँ। 2002 में मैं मालेगांव में रहता था और अब मैं मुंबई में रहता हूँ। तो वो खुद अपनी मैपिंग कराएंगे कि सर मैं मेरा 2002 का नाम है और ये मेरा 2024 का नाम है, वो मैपिंग हो जाएगी। उसे कहते हैं सेल्फ मैपिंग। तीसरी जो मैपिंग आती है वो है प्रोमोगमी। यानी माँ बाप, सुनो माँ बाप कि 2002 में मेरा नाम नहीं था, मैं 18 साल का नहीं था, या किसी वजह से मेरा नाम नहीं था, तो अगर मेरे माँ बाप का नाम है तो मेरी मैपिंग हो जाएगी। क्योंकि मैपिंग के लिए 7 लोगों का नाम मैपिंग हो जाती है। सबसे पहली होती है सेल्फ मैपिंग, यानी मेरी मैपिंग हो जाएगी। अगर मेरा नाम नहीं है किसी वजह से, खुदा ना खास्ता, तो मेरे वालिद का नाम, मेरी वालिदा का नाम, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, ये 7 लोगों की मैपिंग हो सकती है। मेरा खुद का मैं मैपिंग कर सकता हूँ, मेरा नाम नहीं है तो मेरे वालिद का नाम होना चाहिए, किसी वजह से वालिद का नहीं है तो वालिदा का होना चाहिए, वालिदा का नहीं है तो हमारे दादा का है, दादा नहीं है तो दादी नहीं है तो नाना नहीं है तो नानी। ये 7 थ्रू हमारी प्रोमोगमी यानी रिलेटिव से हमारी मैपिंग हो सकती है। दूसरी एक गलत फहमी भरी हुई कि भाई मेरी वाइफ, हम लोग 50 साल से साथ में है, शादी हो गया 50 साल हो गया, तो वाइफ से हस्बैंड की मैपिंग नहीं होगी, हस्बैंड से वाइफ की मैपिंग नहीं होगी। मैपिंग सिर्फ ब्लड रिलेशन से होगी। और फिर ये बहुत से ऐसे मामले आए हमारे पास कि भाई किसी ने बच्चा एडॉप्ट किया है, 95 में एडॉप्ट किया, 2002 में मतलब नाम नहीं है और वो रिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किसी का भी नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, उसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। गलत फहमी की माहौल बना हुआ है कि भाई 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो हमारा नाम चलाइए, ऐसा नहीं है। 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, कोई बात नहीं। आज की लिस्ट में जो नाम है 2024 की लिस्ट में जो नाम है उसको बचाने का नाम है SIR। 2002 में आपका नाम था नहीं था, 2002 में अगर आपका नाम नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज की लिस्ट में आपका नाम है, उसको बचाना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो दूसरा फेज आएगा, पहला फेज जो मैपिंग का चल रहा है, अब वो इतना वक्त लगता है। अभी जैसे हम हमारे मदनपुरा से हम लोग बिलोंग करते हैं मुंबई से, तो हमारे इलाके में 50 to 60% मैपिंग हो चुकी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक जाएगी। उसके बाद वो मैपिंग का काम, क्योंकि अब नौजवान बच्चे आ गए और आ गए तो मैपिंग का मामला स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड फेज आता है, वो आता है SIR का मेन, तब वो SIR होगा। उस वक्त जो है
BNO जो है आपके घर पे आपके हर आदमी का पर्सनल फॉर्म होगा, हर आदमी का एक पर्सनल फॉर्म होगा। मेरे नाम का मेरे घर में अगर 5 वोटर है तो 5 अलग अलग फॉर्म लेके वो आएंगे, फॉर्म लाएंगे, आपको देके जाएंगे। याद रखिए BNO जो है ना 3 बार हमारे घर पे आएंगे। पहली बार मैपिंग करने आएंगे, दूसरी बार जो है एमिनेशन का फॉर्म लेके आएंगे। एक फॉर्म आपको देंगे कि भैया तैयार का फॉर्म है, इसको आप भर के तैयार रखिए, मैं फलानी तारीख को वापस आऊँगा और इसे लेके जाऊँगा। फिर हम वो फॉर्म भरेंगे, हमारे वॉलंटियर जो आप लोग तैयार कर रहे हैं वो हमारा फॉर्म भरेंगे। उसमें 2 सेक्शन दिया हुआ है, एक 3 सेक्शन दिया हुआ है। पहला सेक्शन दिया हुआ है कि हमारा नाम पूरा प्रिंट होगा, हमारा नाम होगा, हमारा एड्रेस होगा, हमारा एपिक नंबर होगा, हमारा पोलिंग बूथ नंबर होगा, हमारा फ़ोटो होगा पुराना जो हमारा है, और अगर हमें फ़ोटो बदलना है तो नया फ़ोटो लगाना होगा। फिर पहला जो कॉलम है वो आज की तारीख में जो आपका नाम है वो पूरा डिटेल मांगेगा कि आपका क्या नाम है, आपके वालिद का क्या नाम है, आपकी वाइफ का क्या नाम है, आपका बूथ नंबर कितना है, आपका सीरियल नंबर कितना है। फिर वो 2 हिस्सों में बांट देते हैं कि भाई 2002 में आपका नाम था या नहीं था। अगर नाम था तो उसकी डिटेल ले लीजिए, अगर नाम नहीं था तो आपके वालिद वालिदा जो मैंने 5 नाम बताया उनका नाम है तो उनकी डिटेल ले लीजिए। अगर ये दोनों भी नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं, उसमें हमको 13 डॉक्यूमेंट दिए हुए। अगर आपका 2002 में नाम नहीं था तो 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, 10-12 का मार्कशीट हो गया, पासपोर्ट हो गया, आप गवर्नमेंट सर्वेंट से गवर्नमेंट का ID हो गया, और ऐसे अलग अलग 13 डॉक्यूमेंट है। उन डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपकी FIR मुकम्मल हो जाती। उसके बाद पहला आपका वो आएगा, क्या कहते हैं, पहली ड्राफ्ट लिस्ट आएगी कि मैं उसमें आपका नाम आया नहीं आया। फिर दूसरी ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, मैं उसमें मेरा नाम आया नहीं आया। फिर एक फाइनल लिस्ट आएगी, 2 ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। अगर मेरा नाम आ जाता है तो मेरा काम खत्म हो गया। पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता है तो मुझे नोटिस आएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस आएगा कि भाई आपका नाम नहीं आया। मुझे रजू करना पड़ेगा कि भाई मेरा नाम नहीं आया, मुझे मेरा नाम चढ़ाना है। तो वो कहेंगे ये डॉक्यूमेंट लेकर के आप हमारे पास आइए, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट लेके हम उनको दे देंगे। फिर दूसरी लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट में भी नाम नहीं आता है तो फिर आपको नोटिस आएगी, आप उनसे रुजू करिए कि भाई मेरा नाम नहीं आया, दोबारा भी नहीं आया। और फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है फिर हमें अपील में जाना है और उधर जाना है, वो अलग अलग प्रोसीजर है। एक नहीं बात, जैसे हमारे मुंबई में होता है, आपकी मन ये मैं बिल्डिंग में रहता ना, वो बिल्डिंग अभी टूट गई है, डेवलपमेंट में चली गई है। BNO आए हमारे घर पे आए, या आपके इलाके में भी होगा, BNO आए, हम कहीं गए हुए हैं, वो है ना, घर पे अवेलेबल नहीं था, हमारा घर बंद था। तो जो BNO थे वो जो हमारा EP था जहाँ पे हम वोट डालने जाते थे, उस स्कूल में कुछ दिनों के लिए बैठेंगे, उस स्कूल में कुछ दिनों के लिए बैठेंगे। वहाँ अगर हम किसी वजह से अपने घर पे नहीं मिल सके तो हम उस स्कूल में उस EP पे जाके उनसे मुलाकात करके अपना वो फॉर्म भरना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक वो फॉर्म नहीं भरा जाएगा FIR का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ये छोटा सा FIR का मामला है, ऐसे क्या होगा। और जैसे कि सर ने बताया और हमने भी ये किया है कि जब कोई बड़ा इलेक्शन होगा तब ये FIR का मामला और जोर पकड़ेगा। आज धीरे धीरे चलता रहेगा, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, इस तरह से जो है FIR का मामला है। हमारे गांव में बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं जो 5 साल 10 साल 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो SIR के अंदर वो प्रूव कर सके। और बाहर भी उनके पास ऐसे लोगों के पास जैसे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या करते? देखिए सबसे पहले तो जो लोग बाहर से यहाँ आए, सबसे पहले गवर्नमेंट ने उनसे मांगा है 2002 की लिस्ट में नाम, कि अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम था तो आपको और कुछ नहीं देना है, खत्म हो जाती बात। अगर खुदा ना खाना किसी वजह से 2002 में लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो 13 डॉक्यूमेंट की अलग अलग लिस्ट दी गई है। जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अगर बर्थ भी नहीं है तो हमने किसी स्कूल में पढ़ा था, सरकारी गैर सरकारी, उसका लिविंग सर्टिफिकेट है। 10-12 पढ़ा है तो मेरे पास मार्कशीट है, मार्कशीट दे दीजिए। अगर मार्कशीट भी नहीं है, आपने पासपोर्ट बनाया होगा, पासपोर्ट दे दीजिए। पासपोर्ट भी नहीं है तो ग्राम पंचायत, जैसे आपने कहा ना ग्राम पंचायत एक फैमिली रजिस्टर करके आता है, फैमिली रजिस्टर वो होता है, उसमें सारे फैमिली के नाम होते हैं, वो आप दे सकते हैं फैमिली रजिस्टर में। अगर फैमिली रजिस्टर भी नहीं है आपके पास किसी वजह से, तो आपके पास जो घर ज़मीन वगैरह थी उस ज़मीन का आप पेपर ले सकते हैं कि भाई देखिए मैं इतने सालों से यहाँ मेरे बाप दादा इस ज़मीन पे रहते थे, अब वो ज़मीन छोड़ के मैं ये शहर में आबाद हुआ हूँ। तो ऐसे 13 छोटे छोटे डॉक्यूमेंट हैं, कोई बहुत भारी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा उन्होंने, छोटे छोटे। अगर आप सबसे आसान जो होता है वो होता है परिवार रजिस्टर।
ये हर ग्रामीण में आपको मिल जाएगा। वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है या बच्चा उनकी एंट्री होती है, ऑटोमेटिक एंट्री होती है, हमको आपको कराने की जरूरत नहीं। वो कहलाता है परिवार रजिस्टर, जो ग्रामीण में होता है, शहरों में और महानगर में नहीं होता है। तो इंशाल्लाह आपको वो 13 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, वो आपका मिल जाए। अगर वो भी नहीं मिलता है इतनी वजह से, याद रखिए वो भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो आज की तारीख में जितने बार नहीं है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि मैं महाराष्ट्र हूँ, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, इंशाल्लाह उससे आपको सबसे बड़ी राहत मिलेगी। बहुत सारे लोग दूसरी रियासत से मालेगांव हैं और उनके पास दूसरी रियासत का, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उधर का डॉक्यूमेंट उनके पास है और वो महाराष्ट्र में अभी रह रहे हैं। तो यहाँ SIR में उनको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? वो डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है ऐसे जो रियासत से आए तो वो डॉक्यूमेंट चलेंगे क्या? नहीं, वो डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं चलेंगे। उनको यहाँ तो वहाँ पे अपना, अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का, नाना नानी का 2002 की लिस्ट में नाम लाना होगा। जो लोग रियासत के बाहर से आए हैं उनको अपने माँ बाप का 2002 की लिस्ट में नाम लाना होगा, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी। अगर वो प्रोड्यूस कर देते हैं, ये मेरे दादा थे, मेरे नाना थे, ये मेरे अब्बा थे, मेरी अम्मी थे, इनका नाम है, तो उनका जो है मैपिंग हो जाएगा, उनका SIR का मसला हल हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो कोई और मजहब से इस्लाम में रिवर्ट हुए हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है? नहीं, उनके लिए नतीजा अगर वो रिवर्ट हुए इस्लाम में आ गए हैं और तो उनके पास जो है पुराना अपना बर्थ सर्टिफिकेट होगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट होगा, और उसके साथ में जो लीगल जो है प्रोसीजर था, जैसे आपने एफिडेविट बनाया था, इस्लाम धर्म कबूल किया, तो वो क्या कहते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनता है, वो सब होगा आपके पास, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका बन जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि अपना डोमिसाइल बनवाइए। डोमिसाइल सबसे मजबूत सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र के लिए। जितने बार डोमिसाइल होगा उतने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होगा, भले वो आज की तारीख का डोमिसाइल है। हाँ, जो अभी जैसे किसी का नाम राम कुमार था, अभी कुछ और नाम हो गया है, तो वो जो है एजेंट बनाना होगा कि मैं पहले मेरा ये नाम था, अब मेरा ये नाम है, तो उसमें आसानियाँ हैं, कोई वो नहीं है, तकलीफ नहीं है कि आप नहीं थे, आपका नाम नहीं है। वो डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर कर लीजिए, इतना तकलीफ नहीं आएगी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट में लिखी में स्पेलिंग में फ़र्क रहता है, तो अभी जैसे अगर डॉक्यूमेंट जो जमा कराए अगर उसमें कुछ स्पेलिंग में फ़र्क रहा है तो क्या डॉक्यूमेंट चलेगा या एक वैसी स्पेलिंग करना पड़ेगा? ना नहीं सर, जो छोटे मोटे एरर है स्पेलिंग के AIYZ छोटे मोटे, इसलिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो लिस्ट आ रही है वो मराठी में आ रही है। 2002 की जो लिस्ट है वो मराठी में है, वो इंग्लिश में नहीं है। और जो आज की भी लिस्ट है वो दोनों लैंग्वेज में, मराठी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो ज़्यादातर मराठी के नाम नहीं है। अच्छा, किसी का पूरा नाम बदल लिया हो तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरा मोहम्मद इमरान नाम था, मैंने जो है मोहम्मद अकरम कर लिया है, तो उसको वो गैजेट दिखाना पड़ेगा। गैजेट दिखाएगा इंशाल्लाह उसको जो परेशानी हल हो जाएगी। ये SIR का मेन मकसद ही यही है कि जो डुप्लीकेट नाम है उसको काटना है और जो आपकी गलतियाँ हैं नामों की उनको नहीं करना है। जब वो फॉर्म आएगा उसमें एंड में वो पूछेगा कि आपको कैसा नाम चाहिए, कैसा नाम। अब जो लिस्ट बनने जा रही है हमारी 2026 की 2027 की, उसमें आपको कैसे नाम चाहिए, एड पर आधार चाहिए, एड पर पुराना चाहिए, जैसा चाहिए आपको उसके लिए कॉलम दिया हुआ है, उस तरीके से आपको नाम भर के देना है, ताकि वो जो पुरानी एरर में गलतियाँ थी वो खत्म हो जाए। चलिए 2002 में 2003 में मैं यूपी में रहता था और मेरा नाम वहाँ पे है था। 2002 में 2003 में वहाँ पे था। अब मैं मालेगांव आ गया 2 साल 4 साल पहले और यहाँ पे मैंने अपना नाम डला लिया, तो वो लिंक जो है ना वो यहाँ काम आएगी। वहाँ की जो लिंक है वो यहाँ पे जो है उसको मैपिंग में भी काम आएगी और आगे SIR के फॉर्म भरने में भी काम आएगी। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में 2002 2003 में आपका नाम होना चाहिए, बस आपका काम आसान हो गया। चाहूँगा मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ, हर आदमी जितनी उम्र 15 साल है, 15 साल के ऊपर हर आदमी डोमिसाइल बनवा ले। सर जैसे मेरा डोमिसाइल बना हुआ है 30 साल 40 साल पहले, वो मेरे बच्चों के काम आएगा? नहीं सर, देखिए डोमिसाइल की वैलिडिटी होती है 15 साल। 15 साल बाद वो ख़त्म हो जाता है। अभी आपको जो भी डॉक्यूमेंट बनाने, बारकोड वाले बनाने, बारकोड वाले बनाने, सारे डॉक्यूमेंट जो पुराने हैंड रिटन कंप्यूटराइज सारे बंद हो गए। हाँ, जो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाना है वो आपको बारकोड वाले बनाने, बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो पुराने डॉक्यूमेंट सब बंद हो गए।
ऐसा है, मैंने डॉक्टर अपने एडवोकेट सिद्दीकी साहब से मेरे पर्सनल ताल्लुकात ऐसे नहीं रहे कभी भी। किसी तरह से इनका एक व्हाट्सअप नंबर मुझे मिला, मैंने उसको सेव कर लिया। मुझे मालूम हुआ कि उस नंबर पर मुसलसल ये सरकारी कागजात से मुतालिक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। कैसे लोगों का ये काम पूरा होगा, डोमिसाइल कैसे बनेगा, किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी का पासपोर्ट का मसला है, हुकूमत की जानिब से कोई भी नई पॉलिसी आई उससे मुतालिक कोई मसला है, तो मुसलसल बरसों से सिद्दीकी साहब ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरा इस उन्वान पर एक तारुफ सर से हुआ। मैं एक बात सिद्दीकी साहब से जानना चाहता हूँ, जो काम आप एक अरसे से बम्बई में कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई काम मकामी तौर पर किया जा सकता है किसी मकामी शख्स के ज़रिए? एक बात, अगर कोई ऐसा बंदा तैयार होता है कि वो अपना इस शहर में उसी नहज पर काम करे जिस नहज पर आप काम कर रहे हैं, तो उसके ट्रेनिंग का मामला, उसकी तरबियत का मामला जो भी होगा, वो हमारा फ्रंट, हमारे CCI उसको उठा लेगा। कितने दिन तक के उसको अगर ज़रूरत पड़ी आप बम्बई में रख सकते हैं, है ना, वो सब जो भी अखराजात हो गए वो हम करने उसकी लाइन बैठा लेंगे। तो ऐसा कुछ मुमकिन है क्या कि 2 आदमी 4 आदमी मालेगांव के हों, किसी भी समाज के हों, वो आवाम के काम के लिए अगर ज़हनी तौर पर उस ढंग से तैयार होते हैं जिस तरह से कुर्बानी सिद्दीकी साहब दे रहे हैं, तो यहाँ शहर के लोगों का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। क्या आप ऐसी कोई ट्रेनिंग वहाँ अपने वहाँ पर आदमी को रख कर दे सकते हैं क्या? ये बिल्कुल ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं अकेले काम कर रहा था कि हमारे पास माहिर दरगाह ने रुजू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके 2 बंदों को ट्रेन करके माहिर दरगाह में वहाँ बिठा दिया, वहाँ 2 बच्चे काम कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ मेमन जमात है, उन्होंने वो किया, हमने वहाँ 2 बच्चों को ट्रेन करके उनकी जमात खाने में बिठा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास आएगा जितना हमसे हो सकेगा, क्योंकि कौम का काम है, कौम के लिए करना है, तो जो रुजू करेगा हम उसको पूरा ट्रेन कर देंगे। और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आज के दौर में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। हम खाली आपको ट्रेंड होना है, बच्चे होशियार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, आप लोग पीछे ने बैकअप दें बच्चों को, तो इंशाअल्लाह ये काम बहुत आसान है, बहुत मुमकिन है। तो आप जब भी कोई बच्चे तैयार करते हैं, भेजते हैं, तो इंशाअल्लाह वो काम मैं उनको ट्रेनिंग देने की पूरी जिम्मेदारी देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान एडवोकेट नदीम सिद्दीकी साहब और उनके साथ बम्बई से आई हुई टीम मालेगांव मोमिन बुनकर फ्रंट और कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन इनिशिएटिव CCI नामी अदारे की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ और तरीक़ेकार थोड़ा सा बतला दूँगा, और उसके बाद हमारे आज के ख़ास मेहमान जो हैं एडवोकेट नदीम सिद्दीकी साहब, वो आप हज़रात से मुखातिब होंगे। उसके बाद थोड़ा सा वक्फ़ा रहेगा सवाल और जवाब का। आप हज़रात बेहतर जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से हमारे मुल्क में SIR के नाम पर एक पॉलिसी और उसके असरात ख़ास तौर पर पिछड़े जमात के लोगों के लिए और मुसलमानों के लिए बड़ी कशमकश का सबब बनते जा रहे हैं। जिन जिन स्टेट्स में अब तक वोटर लिस्ट की तत्हीर की गई, यानी SIR किया गया, वो ज़रूरी है, हर जमहूरी मुल्क में होता है, हम उससे इनकार नहीं करते। वक्त के साथ साथ होता ये है कि बाज़ हज़रात, जो बाज़ वोटर्स जो होते हैं उनका इंतकाल हो जाता है, नाम कटता नहीं। बाज़ हज़रात अपना मकाम मुंतकिल कर लेते हैं, अभी इस गली में थे अभी उस गली में चले गए, इस मोहल्ले में थे उस मोहल्ले में चले गए, वहाँ पर भी उन्होंने अपना नाम बढ़वा लिया वोटर लिस्ट में। लेकिन पहले जहाँ थे
उसको उन्होंने नाम कट नहीं करवाया। बाद लोग ऐसे होते हैं वो जो उनकी अपनी हिकमत अमली भी होती है, और ये ज़्यादातर खेल जो होता है वो ज़्यादा होशियार लोगों की तरफ से होता रहा है। वो वोटर्स की तादाद बढ़ाते हैं। अब क्या रहता है, सही है, गलत है, बोगस है, नहीं है, उस बहस में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। वो काम इलेक्शन कमिश्नर का है, गवर्नमेंट का है, वो उन लोगों को देखना चाहिए। हम उस ताल्लुक से कोई बात बोलना मुनासिब नहीं समझते। बहरहाल वक्त के साथ साथ वोटर लिस्ट जो होती है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शंस की ज़रूरत हर कुछ अरसे के अंदर आती रहती है, और उम्मन ये सार जो है 20 साल 25 साल के अंदर हुकूमत उसको करती रहती है। अभी वो ततहीर का सिलसिला उसने शुरू किया है, और अभी महाराष्ट्र में वो ततहीर का काम नहीं शुरू हुआ है। सरदस्त एनिमरेशन का नाम चल रहा है, उससे पहले मैपिंग का काम हुआ, अभी इनिमरेशन का काम चल रहा है। इनिमरेशन भी 2 टप्पे में आप जानते हैं। पहला टप्पा जो है तो असासे के ताल्लुक से कि भाई आपके नाम पर ज़मीन, घर, उस घर में सहूलियात, और दूसरे असासे जैसे आपके पास व्हीकल्स है, मोबाइल है, कौन सा व्हीकल है, किस किस्म का, किस कंपनी का, ये ऐसे मुख्तलिफ 30, 32, 33 सवालात उसके अंदर है, वो आप जानते हैं। तो वो पहला टप्पा होगा, वो 15 मई तक के उसको पूरा करना है हम लोगों को। फिर 16 से बाकायदा अफराद की काउंटिंग होगी, ये सेंसस कहलाता है। तो ये समझ लो 16 से शुरू होगा तो 14 जून तक के जाएगा। ये हो जाने के बाद फिर ततहीर का मामला आएगा। एक अंदाज़ मेरा ये है कि ततहीर का मामला जब कोई बड़ा इलेक्शन इस मुल्क में होने वाला होगा, उससे कुछ न कुछ पहले ततहीर का तमाशा शुरू किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हो सकता है हुकूमत सेंसस के फ़ौरन बाद ततहीर का भी काम शुरू कर दे, उससे हमको कोई इतराज़ नहीं है। पाक सफाई उसकी होना चाहिए, करीने से हो, ईमानदाराना हो, गैर मकसद और गैर ऐसा हौसला ना हो, या ऐसी बात ना हो, नापसंदीदा बात ना हो जिस मकसद के तहत उसको किया जा रहा हो। इसी बात के पेश नज़र हम लोगों ने एडवोकेट नदीम सिद्दीकी साहब को मदऊ किया। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे दरमियान वो मौजूद हैं, कल से तशरीफ़ लाए हुए हैं। अभी शाम में हम एक खुसूसी इजलास रख रहे हैं, शहर के दानिश्वर हजरात को हमने इकट्ठा करने की कोशिश किया है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकला हैं, साथ ही साथ असातिज़ा किराम हैं, कारोबारी लोग हैं। ऐसे बड़ी तादाद में हमने लोगों को शिरकत के लिए मदऊ किया है। असर से मगरिब तक के वो प्रोग्राम होगा, और मगरिब के फ़ौरन बाद, नमाज होने के बाद, हमने शहर के वॉलंटियर्स को मदऊ किया है। नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को ख़ास तौर पर उनको हमने मदऊ किया है। और हमारी नदीम सिद्दीकी साहब से तवक्को ये है कि होने वाले SIR के हवाले से वो इन नौजवानों की तरबियत इस ढंग से करें, इस काबिल वो हो जाएं कि वो जब SIR का मामला शुरू हो तो हुकूमत की इस पॉलिसी को सही ढंग से नाफिज करने में ये मददगार रहें। बिलवास्ता ये हुकूमत की मदद कर रहे हैं, रज़ाकाराना तौर पर मदद कर रहे हैं, हुकूमत के काम को आसान बना रहे हैं। इस मकसद के तहत हमने BLOs को वॉलंटियर्स को हम लोगों ने मदऊ किया है। उनका मकसद यही रहेगा BLOs की मदद करना, आवाम तक उनको पहुंचाना, फॉर्म वगैरह के सही ढंग से एंट्री हो, ताकि किसी का जायज़ वोट जो है वो वोटर लिस्ट से निकलने ना पाए। ये मुख्तसर सा एक मकसद मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है।